उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामपुर खेड़ा, जहां सुबह की शुरुआत होती थी चिड़ियों की आवाज और मिट्टी की खुशबू के साथ। यहाँ के लोग बहुत सीधे थे। सुबह होते ही हर कोई अपने काम में लग जाता, जैसे जिंदगी बस इसी गांव में सिमट गई हो। बच्चों की दुनिया सबसे अलग थी, ना कोई डर ना कोई चिंता, बस खेल, मस्ती और हंसी। खेतों में मेहनत करते किसान, हरियाली के बीच जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसी हरियाली के पार कुछ और भी था। गांव के ठीक पीछे था एक घना जंगल, जहां दिन में भी अंधेरा सा लगता था और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था उस जंगल में सालों पहले एक औरत की मौत हुई थी और तब से वो आत्मा वहीं भटक रही है। खेलते खेलते अचानक एक बच्चे की नजर जंगल पर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि वहां कोई था, या शायद कुछ और। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज अमावस्या है। और रामपुर खेड़ा में अमावस्या की रात का मतलब होता था चुड़ैल की वापसी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, गांव का माहौल बदलने लगा। हर कोई जल्दी जल्दी अपने घर लौट रहा था। दरवाजे बंद होने लगे, खिड़कियां कसकर लगाई गईं, क्योंकि सब जानते थे आज की रात आम नहीं है। वही बच्चा जिसने जंगल में उसे देखा था, अब खिड़की से बाहर देख रहा था और उसका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई धीरे धीरे गांव में कदम रख रहा हो। वो आ चुकी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। वो गांव में घूम रही थी, किसी को ढूंढते हुए, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में हो। रामू काका अपने घर में अकेले बैठे थे, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा था कि वो अकेले नहीं हैं। तभी खिड़की पर हल्की हल्की दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, सामने जो था उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। अगले ही पल वो उन्हें खींचकर अंधेरे में ले गई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह रामपुर खेड़ा में अजीब सा सन्नाटा था, न चिड़ियों की आवाज, न लोगों की हलचल। जब लोग रामू काका के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था और अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। फर्श पर खून के निशान थे, जो धीरे धीरे घर के बाहर तक जा रहे थे, और वो निशान सीधे उसी जंगल की तरफ जा रहे थे जहां जाने से सब डरते थे। अब गांव में डर फैल चुका था। हर कोई समझ चुका था वो वापस आ चुकी है। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग ने कहा, अब सच बताने का समय आ गया है। सालों पहले इसी गांव में एक औरत को चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो हर अमावस्या को लौटेगी और बदला लेगी। और अब वो कसम पूरी हो रही थी। एक एक करके सबकी बारी आने वाली थी, और इस बार उसकी नजर एक और शिकार पर पड़ चुकी थी। वो बच्चा अकेला खड़ा था, लेकिन उसके पीछे कुछ खड़ा था जो इंसान नहीं था। धीरे धीरे वो सामने आई। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। जैसे ही बच्चे ने पीछे देखा, उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी और अगले ही पल वो उस पर टूट पड़ी, इतनी तेज कि कोई देख भी नहीं पाया। चीख सुनते ही गांव वाले बाहर भागे, लेकिन वहां पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। वहां ना बच्चा था, ना कोई निशान, बस उसकी टूटी हुई खिलौना पड़ा था। और फिर एक एक करके वो हर घर में घुसने लगी और लोगों को उठा ले जाने लगी। पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। हर तरफ डर ही डर था और कोई बचने का रास्ता नहीं था। तभी बुजुर्ग चिल्लाया, उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। और अब गांव वाले उसी पेड़ के पास इकट्ठा हो रहे थे जहां से ये सब शुरू हुआ था। गांव के सारे लोग डर के साए में उसी बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए।
बुजुर्ग बोला, ये सब हमारी गलती है, हमने एक बेगुनाह को मारा था। और तभी वो सामने आई, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। उसकी ताकत अब चरम पर थी। लोग पीछे हटने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, मौत बन चुकी थी। बुजुर्ग ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और आग का एक घेरा बन गया उसे बांधने के लिए। वो गुस्से में चीख उठी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सबके कान सुन्न हो गए। और तभी बुजुर्ग खुद उस आग में कूद गया, उसे रोकने के लिए अपनी जान देने को तैयार। आग ने उसे घेर लिया, वो तड़पने लगी और धीरे धीरे राख बनती चली गई। सुबह हुई, सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस बरगद के पेड़ के पीछे एक बार फिर लाल आंखें खुल चुकी थीं।